गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंजेंट एंड नॉर्मल का कल हमने थर्ड लेक्चर जो है वो किया था। मैंने क्या कहा था आपको कि मैंने कहा अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं कुछ अच्छे लेवल के, तो वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं टेंजेंट नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस हमारे इक्वेशंस फाइंड आउट करने के बचे हुए हैं, और उसके अलावा एक टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दी टू कर्व्स, वो भी हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो आज हम ये कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 2013-14 में 13-14 में क्वेश्चन 6 मार्क्स की कैटेगरी में आ गया था, जिसको 90% बच्चे जो है वो गलत करके आए थे। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये एक कर्व है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। इसके ऊपर से हमें टेंजेंट के पास करने वाले पॉइंट निकालने हैं, या हम ये भी कह सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इसने क्या कहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। मैं ये कह सकता हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑल्सो एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो जब ये पेपर में क्वेश्चन आया तो बहुत उस टाइम इक्वेशन पूछी गई थी, तो बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा कि ये पॉइंट तो ये वाला है 0,0। क्लियर? तो बच्चे खुश हो गए बहुत कि पॉइंट तो दे ही रखा था सर, हमने डेरिवेटिव किया इसका और पॉइंट और स्लोप पुट करके इक्वेशन बना दी हमने। पर वो बच्चे गलत थे सारे के सारे। 6 नंबर में आपको 2 लाइनों का क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है वो देगा कि नहीं कि पॉइंट दे रखा है स्लोप और निकाल लो जी और इक्वेशन बना दो, नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनिए, उसने क्या कहा है, फाइंड फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। कि मतलब टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन यहाँ नहीं है, ओरिजिन कहीं आगे है आपका, है वो टेंजेंट के ऊपर ही आपका। ठीक है, अब हालांकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं ये वाला पॉइंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है कर्व आगे जाके इससे भी क्रॉस कर जाए। ठीक है, टर्न लेके आगे कहीं इसको सेटिस्फाई कर दे कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा में भी हो सकता है जब ये दे रखा है। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्लियर कर दूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, मैं इक्वेशन बोल रहा हूं बारी बारी, पासिस एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अगर मैं कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 0,0, एट द पॉइंट 0,0 का मतलब है 0,0 ये वाला पॉइंट होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि इक्वेशन निकालो एट 0,0, तो कन्फर्मली 0,0 ये होगा, पर मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने आपको कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कहीं अलग का पॉइंट दे रखा है आपको, साइड में कोई और दे रखा है। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, x1 y1 ले लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमें दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ही निकालना है, मेन मकसद पॉइंट का ही है, इक्वेशन तो हम अपने आप निकाल लेंगे। ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया सबको? ये शायद हमने कल के लेक्चर में भी एक क्वेश्चन में किया था। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12x² 10x रेज टू पावर 4। क्लियर है? और उसके अंदर जो है वो x1 y1 पॉइंट पुट कर देते हैं, क्योंकि स्लोप के अंदर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट करना जरूरी होता है। ये लो जी, मैंने पुट कर दिया x1 और y1, x1 ही रखा जाएगा, y1 तो कहाँ रखा जाएगा। ठीक है जी, ये किसकी स्लोप आ गई है, ये आ गई है स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरी बात, इस लाइन को ज्वाइन करने पर इस लाइन की स्लोप क्या हो सकती, इस लाइन की स्लोप हो सकती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये भी मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में कि 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने पर जो लाइन होती है उसकी स्लोप होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दिस इज y1 बाई x1। ठीक है, दोबारा से कॉन्सेप्ट सुन लो। ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। संभाल के रख लो इसको। इसका डेरिवेटिव करके ये वाला पॉइंट पुट कर दो, वो क्या आ गई, स्लोप आ गई।
स्लोप हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों को बराबर रख दो जी, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 12x1 स्क्वायर 10x1 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू y1 बाय x1, क्योंकि दोनों सेम लाइन की स्लोप है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12x1 क्यूब 10x1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू y1, ठीक है। विजिबल है सबको, क्लियर। तो हमारे पास ये एक और इक्वेशन आ गई, ठीक है। दिस इज 2 नंबर, ठीक है। अब क्या करोगे, फ्रॉम 1 and 2, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेंगे। y1 की वैल्यू यहां भी है, y1 की यहां, दोनों को बराबर रख लेंगे। तो 12x1 क्यूब 10x1 रेज टू पावर 5 4x1 क्यूब 2x1 रेज टू पावर 5, ये इधर आ जाएगा 8x1 क्यूब, ये इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 8, या इसको इधर ले आओ, 8x1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। 8x1 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर ये बच जाएगा। सो आइदर ये 0 और आइदर ये 0, तो यहां से x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहां से x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू +1 भी आ सकती है और -1 भी आ सकती है, रूट होके +-1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, 0, 1 और -1। x की 3 वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज उठा के इसमें रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये जब इसमें रखेंगे, सो दिस इज 4 इंटू 1 का क्यूब 2 इंटू दिस इज 2 आ जाएगा। ऐसे ही -1 रखेंगे, सो दिस इज -4 एंड +2 -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट तो क्या आ गया, 0 0, एक क्या आ गया 1 2, और एक क्या आ गया -1 2, ठीक है। क्लियर है सबको। तो मेरे से तो उसने पॉइंट ही पूछे थे जी, मैंने तो मेरा क्वेश्चन खत्म कर दिया, परंतु इक्वेशन भी पेपर में पूछी गई थी, तो आप इक्वेशन भी निकाल सकते हो। इक्वेशन निकालने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। सबसे पहले इसकी, ठीक है, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पॉइंट तो पता है, स्लोप और चाहिए हमें, ठीक है जी। तो तीनों ही केसेस में स्लोप क्या होगी, ठीक है, इस लाइन की स्लोप, क्लियर। तो पहले तो ये रही, ठीक है, इसमें स्लोप 0 हो जाएगी जब आप पुट करोगे, यही तो है स्लोप इसकी, ठीक है। फिर 1 2 पुट करोगे, 1 और 2 पुट करोगे, तो स्लोप क्या हो जाएगी जी आपके पास, ये हो जाएगी 12 इंटू 1 का स्क्वायर 10 इंटू 1 की पावर 4 2 हो जाएगी। और तीसरे केस में हमारी स्लोप क्या हो जाएगी जी, -1 का स्क्वायर वही 12 ही आएगा, और ये -10, ये भी 2 ही आएगा। तो पहले केस में ये पॉइंट हो गया, ये स्लोप आप समझ रहे हो, ये मैंने यहाँ पुट किया है स्लोप निकालने के लिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। इस केस में y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, और इस केस में भी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो तीनों ही केसेस में आपने इक्वेशन भी निकाल ली, स्लोप भी निकाल ली, ठीक है। दोबारा से सुनो, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, संभाल के रख लो जी। इसका डेरिवेटिव कर लो, और ये पॉइंट पुट करके स्लोप आ गई वाइट, और इस लाइन की स्लोप दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से बनी है, तो वो ये भी आ सकती है। दोनों को बराबर रख के इक्वेशन बना लो। ये और ये इक्वेशन दोनों को सोल्व करोगे तो x आ जाएंगे 3, इन तीनों को इसमें रखोगे तो 3y आ जाएंगे। पॉइंट आ गए हमारे पास 3, ठीक है। अगर पॉइंट पूछे तो यहीं छोड़ दो जी, पर उसने स्लोप भी पूछी है, इक्वेशन भी पूछी है, तो ये अगर यहाँ रखोगे तो पहले की स्लोप आएगी, ये अगर यहाँ रखोगे तो दूसरे की, और ये रखोगे तो तीसरे की, और 3 इक्वेशनें भी बना सकते हो। इक्वेशन बनानी तो मैं आपको 3 दिनों से लगातार सिखाने लग रहा हूँ आपको, ठीक है जी। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था जो कि कल के लेक्चर में हम जिसको नहीं कर पाए थे। इस क्वेश्चन के बाद में
अब चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल का। अगर दो कर्व एक दूसरे को कट कर रही है, टॉपिक का नाम आप लिखेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। मैंने आपको बताया था पूरे टेंजेंट में 4 लेक्चर आपको सिखाऊंगा, स्लोप निकालना, पॉइंट निकालना, इक्वेशन निकालना, जो हमने आज तक खत्म कर लिया है, एंड द लास्ट वन इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, दो कर्व एक दूसरे को कट कर रही है तो उन दोनों के बीच में एंगल नहीं होगा, उनके ऊपर से जो टेंजेंट्स जा रहे हैं उनके बीच में एंगल होता है। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एंड द टेंजेंट्स आर टेंजेंट्स टू सम पर्टिकुलर कर्व्स। ठीक है, अगर इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों लगाया जाता है? फॉर द प्लस माइनस, मोड का मतलब कि इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ दो एंगल्स बनते हैं, एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, वन एंगल इज एक्यूट तो दूसरा ऑब्ट्यूस हो सकता है, प्लस एक्यूट को यूज़ करेगा, नेगेटिव ऑब्ट्यूस को यूज़ करने के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर। ये पहला कॉन्सेप्ट है अगर एंगल निकालना हो। कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है, इफ द कर्व कट ईच अदर, इफ द कर्व कट ईच अदर ऑर्थोगनली, अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगनली कट कर रही हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि उनकी स्लोप की प्रोडक्ट हमेशा -1 होगी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला CBSE 2013-2005 x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। ऑर्थोगोनल का मतलब राइट एंगल होता है। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के एंड x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। ये दो कर्व हैं, ये दो कर्व हैं जो एक दूसरे को 90 पे कट कर रही है, मतलब दोनों के बीच में 90 का एंगल है। ठीक है, और आपको प्रूव करके बताना है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टू प्रूव करके बताना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जितने भी इस टॉपिक का क्वेश्चन है ना, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको एक ही काम करना है कि पहले इन दोनों का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां ये एक दूसरे को काट रही है, कट कर रही है, वो सबसे पहले निकालना है, क्योंकि बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो सबसे पहले दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सोल्विंग 1 एंड 2 दोनों को सोल्व करेंगे हम। सोल्व करने का मतलब है इधर से इधर वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू वाई स्क्वेयर यहां रख देंगे, तो दिस इज वाई स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू के, दिस मीन्स वाई क्यूब इज इक्वल टू के, इट मीन्स वाई की वैल्यू k रेज टू पावर 1/3 हो जाएगी। y की वैल्यू यहां रख देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k रेज टू पावर 2/3। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है वो k रेज टू पावर 2/3 और k रेज टू पावर 1/3 आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, जब भी दो कर्व दे रखी है तो आप उन दोनों कर्व को सोल्व कर लो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो आप। ठीक है, चलो अब क्या चाहिए जी, अब चाहिए हमें इन दोनों की स्लोप। स्लोप के लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव x y का dy/dx, वाई एक्स का 1 इज इक्वल्स टू 0, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -y/x। ठीक है, क्लियर। और इसके अंदर आपको ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, क्लियर, ये रखना है आपको, इसको P नाम दे दो इस पॉइंट को, तो dy/dx एट P, तो y की वैल्यू
और x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे। ये आपकी m1 हो चुकी है, ये फर्स्ट टेंजेंट की स्लोप आ चुकी है आपको। भाई देखो पॉइंट इसीलिए तो निकाला गया था, अगर मैं पॉइंट नहीं निकालता तो मेरे सारी गड़बड़ हो जाती। अब आ जाओ जी दूसरे इसके ऊपर, इसके x का 1 टू y dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2y। अगेन p पॉइंट इसमें रख देंगे 2y, y की वैल्यू ये रही k पावर 1/3। दिस इज m2। ठीक है, क्लियर? दोबारा सुन लो, पहले दोनों को सोल्व करना है, पॉइंट आ जाएगा। फिर दोनों का डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, और ये पॉइंट जो निकाला है ये उसमें पुट कर देना है। आपको यहाँ से m1 और m2 मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि ये दोनों करो राइट एंगल पे कट कर रही हैं, तो इसका मतलब m1 और m2 क्या हो जाएगा? -1। तो दोनों की प्रोडक्ट लिख लो। दिस इंप्लाइज -k रेज टू पावर 1/3, k रेज टू पावर 2/3 इंटू 1/2 रेज टू पावर k/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, कट जाएगा जी, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये दोनों उधर चले जाएंगे, उधर 1 रह जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूबिंग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? देखो क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8। दिस इज k स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 1/3 कट के स्क्वेयर रह जाएगा, 8k स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, दो ही तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं जी। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कर्व राइट एंगल पे कट कर रही है तो कुछ प्रूव करके बताओ, जैसे मैंने ये कर दिया। एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऐसा भी मिल जाएगा जिसमें है k स्क्वेयर इज इक्वल टू 256। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि एंगल निकाल लो। तरीका एक ही है, सोल्व करके p निकाल लो, डेरिवेटिव करके m1 m2 निकाल लो। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में, अगर यही सवाल में नोट करते रहेंगे साथ साथ, वो मेरे से एंगल पूछ लेता, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यूज रखनी थी आपको। m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 क्लोज। ठीक है, सोल्व करना है तो कर देना, नहीं तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये डाल देना, वो आपका क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मैंने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का टॉपिक जो है ये कवर किया है। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और हम इसी का डिस्कस करते हैं जी। रब कर दूं? चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन ये देखिए जरा, सीबीएसई सैम्पल पेपर 2014 का क्वेश्चन है ये। दो कर्व है, एक है एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर और एक है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वेयर। आपको प्रूव करके बताना है कि दोनों की दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रही हैं। ठीक है, तो अब आप सुनो, टच करने का मतलब क्या है? यहाँ पे टच करने का मतलब है कि उन दोनों का एक ही टेंजेंट है, मतलब दोनों के ऊपर एक ही टेंजेंट है, इसलिए वो टच कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक ही टेंजेंट होगा तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये दोनों टच कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपको पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं दोनों को सोल्व करके हम। ठीक है जी, तो करो दोनों को सोल्व। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? a स्क्वेयर बाई एक्स, और ये y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। a स्क्वेयर बाई एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर।
ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर a4/x² इज इक्वल टू 2a²। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो x4 + a4 ये उधर चला जाएगा, दिस इज 2a² x²। सो दिस इज x4 + a4 - 2a² x² इज इक्वल टू 0। ये x² - a² का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां से x² इज इक्वल टू a² आ जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस से आ जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर करेगा तो प्लस माइनस आ जाएगी। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से, दोनों वैल्यूज इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू भी a और माइनस से आ जाएगी। इसका मतलब हमारा पॉइंट a हो जाएगा और माइनस से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक चीज तो पता चल गई है, सबसे पहले पॉइंट निकालना होता है, हमने पॉइंट निकाल लिया है। ठीक है जी, अब किसकी बारी है भाई? अब बारी है डेरिवेटिव की, dy/dx की। ठीक है, तो करो पहले इक्वेशन का डेरिवेटिव। ठीक है, पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव, दिस इज 2x 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो dy/dx की वैल्यू आएगी -2x/2y, दिस इज -x/y। इसमें पॉइंट पुट कर दो a। भाई बेटा एक बार एक ही पॉइंट के लिए चलो, दूसरे को सिमिलरली करके लिख देना। दोनों को सोल्व करके 2 पॉइंट आए हैं, पर आप क्वेश्चन को एक के लिए सोल्व करवा लो, दूसरा अब सिमिलरली लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। a रख दो, दिस इज -1। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी कर्व, एक्स वाई इज इक्वल्स टू a², एक्स वाई का dy/dx, वाई एक्स का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास? -y/x। इसमें भी आप a पुट कर दोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज m1 एंड दिस इज m2। ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड दिस इज स्लोप ऑफ सेकेंड। ठीक है जी, दोबारा से अगर हम चलें, दोनों को सोल्व करा, पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, दोनों नहीं, एक को यूज करवा लो, आप दोनों को मत लो। पहले का डेरिवेटिव करके स्लोप निकाल लो, दूसरे का निकाल के स्लोप निकाल लो। एक ही पॉइंट का यूज करो, दूसरे का मत करना एक बार यूज आप। ठीक है, अब आती है बात एंगल की। एंगल आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? m1 - m2 1 + m1 m2। तो वैल्यू डाल दो जी, m1 की है -1, ये -1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 0 आ रहा है। tan थीटा 0 का मतलब थीटा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है आपके पास? 0 है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रही है? टच कर रही है। ठीक है, तो जहां भी टच करने की बात आती है वहां सिंपली हमें ये देखना है कि दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ है। इसी तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन आप, और मैं आपको सिर्फ लिख रहा हूं, आप जरूर इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। ये दिस इज लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस। y² इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू 4y। हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके बताना है इसके बीच में। ठीक है जी, तो नोट करते रहिएगा भी साथ साथ। ठीक है, डाउट्स के लिए आप मेरे को डाउट्स पोस्ट कीजिए, आपको मैं स्पेशल एक डाउट का लेक्चर भी बना के भेजूंगा, आप मेरे को पोस्ट कर सकते हैं। y² इज इक्वल टू 4x, दोनों की दोनों कर्व के बीच में एंगल निकालना है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो मैंने अभी आपको बता दी है कि सबसे पहले आपको एक पॉइंट निकालना पड़ेगा दोनों को सोल्व करके। ठीक है, x की वैल्यू इधर या y की इधर रख के, फिर उसके बाद दोनों का डेरिवेटिव करके m1 और m2 निकलेगा, और फिर वो tan थीटा के फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। मैं एक बार फटाफट से गो थ्रू हो जाता हूँ कि क्या कोई एग्जाम्पल हमने छोड़ तो नहीं दिया है। यस, बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा है जो
हमने छोड़ा है ये, बिल्कुल सही है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। बहुत जल्दी से फटाफट से हमें ये क्वेश्चन फिनिश करना पड़ेगा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। x इज इक्वल्स टू a cos t, at sin t, y इज इक्वल टू a sin t, at cos t। ठीक है, हमें ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos t प्लस at sin t, और ये दूसरा पैरामीट्रिक हमें दे रखी है। इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है t पॉइंट से, और हमें उस इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की निकालनी है। ठीक है, एंड ऑल्सो शो दैट नॉर्मल टू द कर्व इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो इक्वेशन निकालने पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। मैं आपको बेसिकली जो स्ट्रेस दूंगा, मैं वो डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, ये मैं आपको स्ट्रेस दूंगा। तो सबसे पहले आपको पता है ये x और y जो है यही हमारा पॉइंट हो जाता है, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा a cos t प्लस at sin t, एंड दिस इज a sin t माइनस at cos t, ये डिस्टेंस हो जाएगा। यहां से dx by dt क्या आएगा आपके पास, a cos का माइनस साइन प्लस a बाहर t sin का cos t, प्रोडक्ट रूल लगेगा t sin t में, देन sin t एज इट इज, और इसका 1 हो जाएगा। दिस इज माइनस a sin t, at cos t और प्लस sin t, ये कट जाएगा, तो आपके पास at cos t रह जाएगा। सिमिलरली यहां से डेरिवेटिव dy by dt क्या आएगा, a sin का cos t, और यहां से माइनस a t cos t में प्रोडक्ट रूल लगेगा, t एज इट इज cos का माइनस साइन और cos एज इट इज t का 1। सो दिस इज a cos t प्लस at sin t और माइनस a cos t। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास at sin t रह जाएगा। ठीक है, तो dx by dt हमने निकाल लिया और dy by dt हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, dy by dt को dx by dt से डिवाइड। अब देखिए जरा, इसको इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो 80 तो कट ही जाएगा, आपके पास sin t by cos t बचेगा। ये किसकी स्लोप आ गई है, ये टेंजेंट की स्लोप आ गई sin by cos। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगी नेगेटिव रेसिप्रोकल cos बाय साइन विद नेगेटिव साइन, ये हो गई नॉर्मल की स्लोप आ गई। ठीक है जी, तो टेंजेंट की स्लोप आ गई, नॉर्मल की स्लोप आ गई। इक्वेशन और निकाल लेते हैं हम, नॉर्मल की निकाल लेते हैं हम, वैसे निकालनी दोनों की है। तो y माइनस ये x1 और y1 हो गया आपके पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1। ठीक है, x माइनस x1 करेंगे तो साइन बदल जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, कोस अंदर इंटू हो जाएगा और साइन उधर चला जाएगा, तो फाइनली आपके पास आएगा y साइन t माइनस a साइन स्क्वायर t, और इसको इससे करेंगे, दिस इज a t साइन t कोस t इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस x कोस t प्लस a कोस स्क्वायर t एंड प्लस a t साइन t कोस t। ठीक है, ये और ये तो कट जाएगा। ठीक है, सबको उठा के इधर ले आओगे आप, सो दिस इज x कोस t y साइन t, इसको इधर ले आओगे, माइनस कॉमन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, उधर 0 रह जाएगा। तो फाइनली हमारी इक्वेशन आ गई है x cos t y sin t एंड माइनस a इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली थी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब एक लास्ट इसमें चीज रह गई है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ देखिए जरा सारे,
क्लास 11th में हम एक चीज पढ़ते थे कि एक लाइन हमें दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ओरिजिन किसी पॉइंट से हम उसका डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? ये होता है मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट। x की जगह x1 पुट करते थे हम, y की जगह y1 करते थे प्लस c, और अपॉन में लिखते थे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, वो टेक्निक हम 11th में यूज करते थे टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, पॉइंट टू में एक सामने दीवार तक का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो वो इससे निकालते थे। तो अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हो गई जी मेरी लाइन जिसको मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, y sin t माइनस ए, और ये हो गया ओरिजिन जहां से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ इसका, ओरिजिन से नॉर्मल का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो ये फॉर्म हो गई मॉडुलस अपॉन अंडर रूट। x की जगह 0 पुट करो, 0 हो जाएगा, y की जगह 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस से, और अपॉन में आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। x का कोफिशिएंट cos स्क्वायर t, दिस इज sin स्क्वायर t। ठीक है, माइनस a का मोड प्लस हो जाएगा, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो a आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनल। ठीक है, तो आपने पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली और फिर उसका डिस्टेंस ओरिजिन से जो निकाला दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, यही प्रूव करना था हमें। क्लियर? एंड दिस कंप्लीट्स योर टेंजेंट एंड नॉर्मल, यहाँ आपका फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे।